बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है इसमें मैं आपके साथ आज एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑटोकैड आर्किटेक्ट। जैसा कि यहाँ पे आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको ये इसका नाम नज़र आ जाएगा लिखा हुआ ऑटोकैड आर्किटेक्ट 2021। ठीक है, ये 2021 इसका है। ये सेम अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ऑटोकैड भी खोला हुआ है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है ये थोड़ा सा मैं आज आपको साथ बताऊँगा, और ये क्यों यूज़ करना चाहिए और इसके क्या पर्पज़ हैं, और लिटिल सा इसका इंटरफेस के बारे में तारुफ कराऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि जो ऑटोकैड है आर्किटेक्ट, इसमें हम लोग जितने भी लाइंस वगैरह या अपने ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं वो 3 डायमेंशन के साथ होते हैं। तो इसमें 3 डायमेंशन वाली चीज़ें ड्रा करना बनिस्बत आसान है ऑटोकैड नॉर्मल की तरह, क्योंकि इसमें क्या है कि पहले से आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। आपने सिर्फ उसकी डायमेंशन चेंज करनी है, आप इसका मटेरियल इजी लगा सकते हैं, रेंडर कर सकते हो, ये तमाम चीज़ें मैं डिटेल से बात करूँगा इस कोर्स के अंदर। लेकिन इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल जो कि आमिर शहजाद 216 के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर लें। इसी तरह डेली मोशन का मेरा चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से, और ये मेरी वेबसाइट है, इसको भी आप यहाँ से आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे अगर आप पहले इसको देखें तो यहाँ पर ये देखें, ये ऑटोकैड का एप्लीकेशन है और ये इधर भी सेम है। ठीक है, लेकिन उसमें उसमें क्या फ़र्क है कि इसमें आपको एक स्मॉलर ए भी नज़र आ जाता है, जो ये डिफरेंस करता है कि ये आर्किटेक्ट ऑटोकैड है। ठीक है, जो नॉर्मल है उसमें ये नहीं है। ठीक है, फिर अगर आप नीचे अगर बात करें होम टैब के अंदर, तो यहाँ पर ये टूल दिया गया। जब आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो ये वाला जो टूल पायलट है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ओपन मिलेगा, और इसको हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपरली, और इसको अपने यूज़ साथ ओपन ही रखना है। अगर क्लोज हो जाता है तो वो भी मैं बताऊँगा कैसे इसको वापस कॉल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आज के इसमें बताऊँगा, लेकिन उससे पहले बाकी चीज़ों को देख लें। यहाँ पे देखें तो आपको ये वॉल नज़र आती है, डोर, विंडोज़ वगैरह, रूफ, स्टेयर, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको आप 2D में अप्लाई करोगे आपको ये 3D में मिल जाएगी। जैसे अगर आप देखें तो आपके सामने एक सिंपल सा मैंने प्लान बनाया हुआ है। तो बज़ाहिर देखने में ये जो प्लान है ये एक 2D लाइन्स है और 2D में ही बनाया गया है, लेकिन बेसिकली ये 2D नहीं है, ये 3D में है। इसको देखने के लिए अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे कॉर्नर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसका साउथ वेस्ट कॉर्नर बन रहा है। तो जैसे मैंने किया तो ये आपको देखा कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कैसे, इसमें मज़ीद ऑप्शन होती है, वो कैसे, वो आगे मैं डिटेल से थोड़ा थोड़ा इसको टच करता हूँ। पहले इसका इंटरफेस के बारे में बात कर लें तो बिल्ड के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सीलिंग वगैरह जो भी ग्रिड है, इसी तरह ड्रा के अंदर ये सेम वही चीज़ जो हमें आम नॉर्मल ऑटोकैड में मिलता है, लाइन वगैरह लगाने का तरीका और मॉडिफाई भी सेम ही मिल जाता है। लेयर सेम है, एनोटेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आगे देखो तो यहाँ पर आपको सेक्शन एंड एलिवेशन नज़र आ जाता है। ये एक इसमें एडिशनल है, ये आप देख सकते हैं। नीचे इसके हिडन लाइन प्रोजेक्शन है, और ये तमाम चीज़ें ये हम लोग आने वाले दिनों में इसको डिटेल से देखेंगे। लास्ट में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है डिटेल कंपोनेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये इसका डिटेल दिया गया है, और ये डिटेल जो है कंपोनेंट डेटाबेस ऑन यूके पे है। ठीक है जी, जब आप ऑटोकैड को इंस्टॉल करोगे तो आपको 3 किस्म के आइकॉन मिलेंगे सिविल 3D की तरह। यहाँ पर देखें, ये मैंने जब इंस्टॉल किया था तो ये क्या दिखा रहा है, ऑटोकैड आर्किटेक्ट 2021 ग्लोबली, यूएस इंपीरियल, यूएस मैट्रिक, इस तरह से कुछ आपको ये 3 मिल जाएंगे। आपको जो भी यूज़ करने हैं, यूएस इंपीरियल करना है, यूके वर्जन करना है या ग्लोबली करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मजीद इसमें क्या है कि अगर आप इनको यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें तो आप ओपी लिख के इंटर करेंगे, या फिर यहाँ से आकर ये ऑप्शन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये प्रोफाइल के टैब के अंदर आपको मिल जाता है ऑटोकैड, ऑटोकैड आर्किटेक्ट ग्लोबली, यूएस इंपीरियल और यूएस मैट्रिक। ठीक है जी, आपको जो यूज़ करना है वो क्लिक करने के बाद आप इसको सेट करंट और ओके कर देंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर आप इंसर्ट की बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है। एनोटेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ दिया गया, यहाँ पर जो डायमेंशन दी गई है उसके साथ AEC डायमेंशन दिए गए हैं तमाम के साथ। ठीक है जी, और बाकी ऑलमोस्ट सेम है।
बहरहाल बाकी ये साथ साथ जो है हम इसको यूज़ करेंगे तो मैं इनके बारे में बताता चलूँगा। मज़ीद इसमें अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने बात की थी कि इसमें जितना भी हमारे ब्लॉक्स वगैरह होते हैं या जो लाइन्स होती है वो 3D में होती हैं, उसको समझने के लिए मैं बताता हूँ कि मसलन ये विंडो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर इसको राइट क्लिक करके मैं ऑब्जेक्ट व्यू में जाता हूँ तो ये प्लान में आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आइसोमेट्रिक व्यू में चाहिए तो ये विंडो आपको ऐसे मिलेगी। अभी वायर फ्रेम है, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, शेडेड कर सकते हैं, या कोई भी आप देना चाहें तो उस हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। आप मैनुअली भी इसको घुमा सकते हैं। ये आपको डिटेल बताएगा कि ये विंडो कैसी है, और ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, ये हम लोग वन बाई वन इन चीज़ों को देखेंगे। इसी तरह ये जो ब्लॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल ये डोर है, अभी ये इस पर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये इसके एरर्स वगैरह शो कर रहे हैं। मसलन अभी फ़िलहाल ये डोर बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे अंदर की चाहिए, तो सिंपली आप इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये अंदर आ गया, दोबारा क्लिक करोगे तो ये बाहर की तरफ खुलेगा। अभी ये इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, आप कहते हो नहीं मुझे इस डायरेक्शन में ओपन करना है, सिंपली आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और दोबारा क्लिक करने से अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको देखूँ कि ये दरवाजे का स्टाइल कौन सा है, इसको तो ऑलरेडी क्लिक किया हुआ, राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट व्यू, ये प्लान है, ये आइसोमेट्रिक व्यू इसका देख लेते हैं कि ये हमारा डोर कुछ इस तरह से है। पूरे के पूरे अगर हम लोगों को इसको देखना हो, अगर व्यू की बात करें, ठीक है जी, मैं दोबारा होम में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक साइड पे व्यू की स्टाइल है, या फिर आपको यहाँ पर यहाँ से भी दिख जाएगा। मसलन मैं ये इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसका आइसोमेट्रिक व्यू दिखा देगा, ठीक है। या अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मुझे ये लेफ़्ट साइड से दिखाई दे तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेफ़्ट साइड का दिखा रहा है, जिसमें ये डोर नज़र आ रहा है, विंडो नज़र आ रही है और ये विंडो नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये डिटेल जो हमें अपना एलिवेशन के लिए बनाए जाने पड़ते हैं वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक क्लिक में नज़र आ जाते हैं। अच्छा, इस व्यू का और इस व्यू का आपस में डायनामिक लिंक होता है, ये एक चेंज होगा तो दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। तो मसलन मैं इसको यहाँ पे टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। अच्छा, मज़ीद इसमें क्या है कि मैं अगर इसको लेफ़्ट साइड करता हूँ तो ये सेम वही पहले की तरह डोर और विंडो आ गई है। आइसोमेट्रिक में इसमें जाता हूँ किसी एक में, और अब आपको मैं यहाँ से ये दिखे अभी दिखा रहा है 2D वायर फ्रेम। अब इसमें अगर मैं चेंज करता हूँ, मसलन मैं इसमें कर देता हूँ हिडन कर देता हूँ, तो अब ये देखें जो हमें आम तौर पर क्रॉस सेक्शन अपना आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाई देता है, यहाँ से डोर नज़र आ रही है, वॉल नज़र आ रहा है और ऊपर से ये रूफ नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर क्या है वो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह दूसरा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको इसका जो मटेरियल है वो नज़र आएगा। बस मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो वॉल के ऊपर मटेरियल है वो हमें नज़र आ रहा है, छत का मटेरियल नज़र आ रहा है। इसी तरह ये हमारा जो डोर है उसका मटेरियल भी हमें नज़र आ रहा है। मज़ीद अगर इसको मैं इसका ऑप्शन चेंज करता हूँ, मैं इसको स्केची कर लेता हूँ तो ये इस तरह नज़र आएगा जिस तरह हम पेंसिल से स्केच वगैरह बनाते हैं। तो ये मैं इसमें या एक्सरे कर लेता हूँ। एक्सरे में क्या होता है कि ये आपको ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा कि अंदर का एरिया भी आपको नज़र आ जाएगा, जैसे ये अंदर विंडो है, ये विंडो है, ये डोर है, तो ये तमाम चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाई दे देंगी। मैं वापस अपने पहले वाले 2D वायर फ्रेम में चला जाता हूँ और इसको टॉप कर लेता हूँ इधर से, या यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है। एक व्यू का और भी आइकॉन होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको देखना चाहें तो हम ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वॉल, डोर्स ये स्टाइल दिए गए हैं, विंडोज़ दिए गए हैं, इसी तरह ये कॉर्नर दिए गए हैं, स्पेस, ये तमाम चीज़ अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करता हूँ तो ये तमाम डिटेल मिल जाएगी और इसकी एक एक चीज़ को हम मज़ीद हम चेंज भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं किसी डोर को क्लिक करता हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, अगर मुझे कहीं लगाना हो तो ये इस तरह ये व्यू दिखा रहा है। ब्राउज़ करूँगा मैं, अगर मैं इसके ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मज़ीद मुझे इसके स्टाइल वगैरह दे देगा, जो मुझे चूज़ करनी हो वो यहाँ से मैं अपना चूज़ कर सकता हूँ। मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ ब्लॉक बना के। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये हम लोग डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले वीडियोस में। उम्मीद है कि आज इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मैंने किसी और वीडियो से रिलेटेड तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।